कई जगह पर गन्ने को, ईख को पूजन में रखा जाता है। अब भैया कोई ब्राह्मण देवता से पूछे कि महाराज जी ये गन्ना पूजन में क्यों रखा जाता है, लक्ष्मी जी की पूजन में? आपके बच्चे भी आपसे पूछ सकते हैं, मम्मी ये गन्ने का क्या प्रयोग है, ये ईख का क्या प्रयोग है कि माता लक्ष्मी की पूजन में गन्ना रखा जाए, ईख रखी जाए, इसका इसका प्रयोग क्या? तो वो प्रयोग ये धन्वंतरी की कथा में आ रहा है, ये धनतेरस की कथा में आ रहा है। हिंदू धर्म के अंतर्गत भगवान की पूजन में जो जो सामग्री चढ़ती है उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रमाण जरूर रहता है, जरूर। अगर भगवान पर कोई वस्तु चढ़ी है, हमारे भोलेनाथ जी पर अगर धतूरा चढ़ा है, बेलपत्र चढ़ा है, समी पत्र चढ़ा है, हमारे भोलेनाथ जी पर अगर श्वेत पुष्प चढ़ा है, श्री गणेश जी महाराज को कहीं दुर्वा चढ़ी है, माँ जगत जननी जगदम्बा को लाल पुष्प समर्पित किए गए हैं, उसका उसका प्रमाण कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों में मिलता ही है, उसका प्रमाण हमारे शास्त्रों में मिलेगा। गन्ने का, ईख का प्रमाण यहां आता है धन्वंतरी की कथा में कि माता लक्ष्मी गन्ने के खेत को देखकर, माता लक्ष्मी ईख के खेत को देखकर रुक गई और ईख के खेत को देखकर रुकी और भगवान विष्णु आगे बढ़ गए। गन्ने के खेत को जब माता लक्ष्मी ने देखा, उसमें से एक गन्ने का टुकड़ा, एक ईख का टुकड़ा माता लक्ष्मी ने तोड़ लिया। अब जब गन्ने का टुकड़ा तोड़ा, ईख का टुकड़ा जब माता लक्ष्मी ने तोड़ लिया, तब उस गन्ने को तोड़कर माता ने मुख में उसको खाना, चबाना चालू करा। उस गन्ने का रस माता प्राप्त करने लगी। उस गन्ने के रस को, उस शुगर को, गन्ने के उस रस को, ईख के उस रस को माता लक्ष्मी आराम से प्राप्त कर रही हैं और भगवान आगे निकल गए, लक्ष्मी जी रुक गई। देखा माने, स्वामी तो आगे चले गए, स्वामी ने पलटकर देखा लक्ष्मी गई कहां। भगवान जब वापिस आ रहे थे लक्ष्मी जी को ढूंढने के लिए, देखने के लिए, तब माता लक्ष्मी उस गन्ने के खेत में खड़ी होकर गन्ने को खाते हुए जब देखी गई, भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी आपने श्रेष्ठता का कर्म नहीं करा। बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज जी, ध्यान दीजिएगा। किसी के खेत में चना लग रहा है, किसी के खेत में गन्ना लग रहा है, किसी के खेत में कोई फसल लग रही है, खेत के मालिक से बिना पूछे अगर तोड़ ली जाती है, प्राप्त कर ली जाती है और उसका सेवन कर लिया जाता है, तो उसका भी दोष हमारा हिंदू धर्म बताता है, हमारे शास्त्र बताते हैं कि उसका भी दोष है। पहले भी कथा में कहा, 5 चोरों की कथा कही थी, उसमें वर्णन किया था।